हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मोटिवेशनल ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चिंता के बारे में। चिंता से छुटकारा किस तरह से लिया जा सकता है। वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो आप इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, चिंता चिता के समान होती है, ये तो आपने अक्सर ही सुना होगा। चिंता न सिर्फ आपकी मानसिक शक्ति को कम करती है बल्कि शारीरिक रूप से भी व्यक्ति को अंदर से खोखला बना देती है। आज की इस वीडियो में हम अनावश्यक चिंताओं से छुटकारा पाने के बेहतरीन उपायों के बारे में जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि चिंता करने का कोई वास्तविक कारण नहीं है। हम अपनी मानसिकता को पूरी तरह से जानते हैं, यानी हम सब अपने को मानसिक रूप से जानते हैं। बस यही ज्ञान इस चिंता को रोकने के लिए पर्याप्त होता है। चिंता यानी कि एंजाइटी जीवन का एक हिस्सा है जिस पर क्रोध आता है, खुशी आती है, उदासी भी होती है। उसी प्रकार चिंता भी आती है। जिस तरह से हमें गुस्सा आता है, खुशी होती है, उदासी होती है, उसी तरह से हमें चिंता भी होती है। लेकिन ये चिंता एक तरह से फिक्र होती है। लेकिन कुछ के लिए ये सिर्फ एक भावना नहीं रह जाती बल्कि ये डर और आशंका बन जाती है। चिंता जब पैदा होती है जब किसी व्यक्ति की संज्ञानात्मक विकृतियां या फिर तर्कहीन विचार पैटर्न उन्हें सब कुछ एक भौतिक खतरे के रूप में दिखाई देने लगते हैं, भले ही वो वास्तविक खतरा हो या फिर कोई साधारण सा। चलिए जानते हैं एंजाइटी के इफ़ेक्ट्स के बारे में। ये पाया गया है कि चिंता विकार यानी कि एंजाइटी डिसऑर्डर का अनुभव करने वाले ज़्यादातर लोग बुद्धिमान, दयालु, रचनात्मक और दृढ़ होते हैं। चिंता विकार अक्सर शरीर में कई प्रणालियों, अंगों और ग्रंथियों को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र, श्वसन प्रणाली, पाचन तंत्र और जैविक संवेदनाओं और लक्षणों के अलावा जिसमें संकटपूर्ण विचार और भावनाएं शामिल हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि चिंता से छुटकारा किस तरह से पाया जाए। अगर वाकई आप अपनी चिंता से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसके कारणों की वजह जानने की कोशिश करनी चाहिए। उसके कारणों को जानने के बाद आप अपनी अनावश्यक चिंता से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। आज की इस वीडियो में चिंता से छुटकारा पाने के उपाय के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं खुद की बुराई के बारे में। लोगों की आदत होती है खुद की बुराई करने की। खुद की बुराई करना, खुद को कोसना, अपने को किसी से कम आंकना, हर समस्या के सामने अपने को छोटा समझना भय को जन्म देता है। और यही डर और भय की भावना चिंता का रूप धारण कर लेती है और धीरे धीरे चिंता विकराल होने लग जाती है। अगर आप सच में चिंता से छुटकारा पाना चाहते हैं तो कभी भी अपनी निंदा ना करें, अपने को किसी से कम भी ना आंकें। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम कल के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उसकी वजह से हम अपना आज भी खराब कर लेते हैं। हम अपने आने वाले कल के लिए तैयारी कर सकते हैं, पर आने वाले कल में जो होगा वो हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए कल के लिए ज़्यादा सोचना या चिंता करना कोई परिणाम नहीं देगा। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो आप आज पर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे और चिंता को कम कर पाएंगे। उसके अलावा एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अपनी श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित रखना है। भले ही आपको इस बात का एहसास ना हो, लेकिन जब हमारी चिंता बढ़ती है तो उसका प्रभाव हमारे द्वारा ली गई सांस पर भी होता है। यानी कि चिंता की अवस्था में हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, सांस ऊपर नीचे होने लग जाती है। इसलिए जब भी आपको किसी बात को लेकर चिंता महसूस हो तो तुरंत ही अपनी सांस पर फोकस करें और उस पर नियंत्रित करने का प्रयास करें। सांस प्रक्रिया को कंट्रोल करने के लिए आप 10 से 15 बार गहरी सांस ले सकते हैं, फिर धीरे धीरे छोड़। ऐसा करने से आपके दिल की धड़कन यानी कि हार्ट बीट नॉर्मल होने लग जाएगी और आप चिंता और तनाव से आज़ाद रहेंगे। अगली सबसे ज़रूरी बात आपको ये याद रखनी है कि डर को अपने भीतर से निकालने की कोशिश करें। हमने आपको पहले बताया कि किसी भी काम को करने का डर या भय भी चिंता का कारण होता है। इसलिए अपने डर पर काबू करने का प्रयास करना चाहिए। जब भी आपको ऐसा लगे तुरंत डर पर काबू करने की कोशिश करें। इसके लिए आप ऐसी गतिविधि करें जो आपके दिमाग को सुकून दे, जैसे कि ध्यान करना, संगीत सुनना, प्रार्थना करना, किताबें और प्रेरणादायक लेख पढ़ना या फिर एक्सरसाइज या व्यायाम करना। खास तौर पर आप इस बात को भी अपने जहन में बिठा लें कि किसी भी चीज़ का डर चिंता को जन्म देता है।
इसलिए अपने डर को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। और कहा भी जाता है कि डर के आगे जीत है। इसके अलावा जब भी आपके साथ कोई परेशानी होती है, वो आप किसी अपने के साथ साझा कर सकते हैं। कहते हैं दुख बांटने से कम होता है। अगर आप किसी समस्या से लड़ रहे हैं जिसके कारण आप चिंता और पीड़ा से गुजर रहे हैं, तो अपनी समस्याओं को अपने किसी हमदर्द के साथ साझा कर लें। क्या पता सामने वाला व्यक्ति आपको आपकी परेशानी का हल बता दे। अगर हल भी ना बता पाए तो भी आप उसे अपनी परेशानी को बताकर सुकून जरूर महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी दिनचर्या का पूरा ख्याल रखें। जब हम चिंताओं से घिरे होते हैं उस दौरान हम अपना ख्याल रखना भी भूल जाते हैं। एंजाइटी और स्ट्रेस के रहते हमारी दिनचर्या पूरी तरह से बिगड़ जाती है। इसलिए उस दौर में अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप अच्छी डाइट लें, समय से खाना खाएं, नींद पूरी लें, एक्सरसाइज करें या फिर योगा जरूर करें। जब भी आप चिंता के शिकार होते हैं तो आपको खुद को बिजी रखना चाहिए। चिंता के दौर में उससे छुटकारा पाने के लिए आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रख सकते हैं। खाली बैठना आपकी उदासी को बढ़ा देता है, जिससे आपकी साधारण चिंता भी बड़ी महसूस होने लग जाती है। उस दौरान खुद को सक्रिय बनाना बहुत ज़रूरी होता है। यानी परेशानी को बाहर निकालने के लिए उसे अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि चिंता से ध्यान हटाने के लिए अपने दिमाग को दूसरे कार्यों में कार्यरत कर लें, जिससे कि आपको जल्द ही चिंता का हल भी मिल जाएगा। और बड़े बुजुर्गों ने तो ये भी कहा हुआ है, चिंता नहीं चिंतन करें। चिंता एक ऐसी बुराई है जो हमारी बुद्धिमानी को भी खा जाती है, यानी हमारी बुद्धि को भी वश में कर लेती है। इसलिए आपको चिंता के खिलाफ लड़ना होगा, जिसके लिए आपके पास हथियार है चिंतन। जी हाँ, चिंता को चिंतन से ख़त्म किया जा सकता है। जिस तरह से चिंता शरीर और बुद्धि को नष्ट कर देती है, उसी तरह से उसके अपोजिट चिंतन बुद्धि और शरीर का विकास करता है। चिंता का मतलब होता है किसी बात की गहराई में जाकर सोचकर परेशान होना, और इसके बिल्कुल उल्टा चिंतन वो साधन है जिसके द्वारा आपको उन्नति और कार्य में सफलता का रास्ता मिलता है। सबसे ज़रूरी बात ये याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आप अपने को या किसी परिचित को चिंता से ग्रसित होते देखें तो उन्हें इस बात का भरोसा दिलाएं कि वो अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं। आप अपने परिजन को बताएं कि वो बिना किसी डर के कोई भी निर्णय लें। हर परिस्थिति में कभी भी वो आपसे बात कर सकते हैं। साथ साथ आप उनके हौसले को भी बढ़ा सकते हैं। और आखिर में आपको कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी है। छोटी से छोटी जीत का भी आपको जश्न मनाना चाहिए। आपको जो पसंद हो वो अवश्य करें। अपने आप को हमेशा प्रोत्साहित करते रहें। भले ही समस्याएं बढ़ी हों, लेकिन अपनी उम्मीदों को कभी भी छोटा नहीं रखना चाहिए। अगर आप इन सभी टिप्स को अपनी ज़िंदगी में रियल लाइफ में अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आप किस तरह से चिंता से छुटकारा पा जाएंगे। आप एक जिंदा दिल इंसान बन जाएंगे। जब मन की स्थिति सकारात्मक विचारों की तरफ बढ़ती है तो चिंता अपने आप ही गायब हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो से आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।